इन्नमल मुमिनून, सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, तो अब सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दें। मुसलमानों की दो जमात में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इख्तलाफ हो जाए और वो दोनों आपस में लड़ पड़े, तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उन दोनों के दरमियान सुलह कराए, क्योंकि सुलह के अंदर अल्लाह ने बरकत दे रखी है और जो आदमी आगे बढ़कर सुलह करेगा उसको कामयाबी मिलना यकीनी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाब, वो आदमी झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों के दरमियान सुलह करा दे, वो झूठा नहीं है। दो मुसलमानों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे से नफरतों अदावत में इंतहा को पहुंच गए हैं। अब तीसरा मुसलमान बीच में आ गया सुलह कराने के लिए और उन दोनों में से एक के पास जाए और कहने लगे कि फलां शख्स जिससे आपकी लड़ाई है यकीनन वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो आपकी बड़ी तारीफ करता है, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत ही है, नफरत नहीं है, वो हमेशा आपके बारे में भला सोचता है। हालांकि सामने वाले ने यह बात नहीं कही बल्कि सुलह करने वाला झूठ बोलकर कह रहा है। फिर इसी तरह दूसरे आदमी के पास जाए, मुखालिफ पार्टी के पास जाए और कहे कि फला आदमी तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, तुम्हारा खैर ख्वाह है, तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। हालांकि उसने भी ये बातें नहीं कही बल्कि सुलह कराने वाला झूठ बोलकर कह रहा है। तो हमारे नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाब, ऐसा आदमी झूठा नहीं है जो झूठ बोलकर लोगों के दरमियान सुलह कराए, बल हुवा यक़ूलु खैर, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, वो झूठा नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, सुलह के अंदर बड़ी बरकत है और अल्लाह और उसके रसूल उस आदमी को बहुत पसंद करते हैं जो आपस में सुलह कर ले, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग बड़े जिद्दी होते हैं, आप लाख उन्हें समझाएं मगर ना तो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा है, अचानक मुस्कुराने लगे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल अचानक आपने तबस्सुम फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, मेरे उम्मत के दो लोग बारगाहे खुदा में दो जानी होकर खुदा के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, ऐ अल्लाह, इसने मुझ पर दुनिया में जुल्म किया, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह कहेगा, तेरे भाई के पास देने के लिए अब तो कुछ भी नेकियां नहीं है, तू क्या इससे लेगा? वो कहेगा, परवरदिगार, मेरा गुनाह इसके ऊपर डाल दे, मेरा गुनाह इस पर डाल दे, अगर इसके पास देने के लिए नेकियां नहीं है तो। ये फरमाकर अल्लाह के रसूल ने रोना शुरू कर दिया और फरमाया, वो दिन इतना अजीम दिन होगा कि हर शख्स चाहेगा कि गुनाहों का बोझ उससे हल्का हो जाए। बेइंतहा अल्लाह के रसूल ने रोना शुरू कर दिया। फिर आपने फरमाया, फिर अल्लाह ने उस मजलूम
اس مظلوم بھائی سے کہا کہ تو سامنے دیکھ. جب وہ سامنے دیکھے گا تو وہ سونے کا بنا ہوا ایک شہر دیکھے گا، اور اس شہر کے اندر سونے کے اور موتیوں کے بنے ہوئے، ہیروں کے بنے ہوئے خوبصورت محلات ہوں گے جو موتیوں سے آراستہ ہوں گے. اب وہ مظلوم بندہ پوچھے کہ اے اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس پیغمبر کے لیے ہے؟ یہ کس صدیق کے لیے ہے؟ یہ کس شہید کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر لے. اب وہ مظلوم بندہ کہے گا اے اللہ، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کہے گا تو ادا کر سکتا ہے. اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے. وہ کہے گا اے اللہ، اس کی قیمت میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا تو اپنے ظالم بھائی کے ظلم کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت. وہ کہے گا اے اللہ، میں نے اپنے ظالم بھائی کی ساری زیادتیوں کو میں نے معاف کر دیا. اب اللہ حکم دے گا کہ تو جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دو، کیونکہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دو بھائیوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو میرے عزیز دوستوں، صلح کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اور جو آدمی جھوٹ بول کر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرائے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بل یقول خیر، بلکہ وہ تو سچی بولی بول رہا ہے، وہ تو بھلی بات کہہ رہا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے.